हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस बाय आर्यन सर में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स के एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक का नाम है वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट बताने वाला हूं। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए और अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के इस टॉपिक में। देखते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो पहले जो हमारा टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र देखते हैं, वैद्युत क्षेत्र क्या है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, इसको मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। आपका ध्यान केवल यहाँ स्क्रीन पर होना चाहिए और कानों से मेरी आवाज़ सुनिए आप लोग। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अपने ऊपर एक बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। मैं आपको फिगर के द्वारा समझाता हूँ। देखिए क्या कह रहा है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, जैसे मान लीजिए कोई आवेश है, ठीक है। यहाँ पर मैं कोई आवेश रख लेता हूँ, ये जैसे मान लीजिए कोई आवेश है Q। तो इस Q आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई अन्य आवेश आ जाए। जैसे मान लीजिए कि ये इसका क्या है, क्षेत्र है। तो यहाँ पर कोई अन्य आवेश अगर आ जाए, कहीं भी कोई अन्य आवेश आ जाए, तो वो अगर वो आवेश अपने ऊपर बल का अनुभव करता है, कोई अन्य आवेश मान लें Q1 है या Q2 है या Q3 है या Q4 है या Q5 है, ऐसे कोई अन्य आवेश आ जाए और अपने ऊपर बल का अनुभव करें इसके द्वारा, तो ये क्षेत्र क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब इस क्षेत्र के बाहर अगर कोई आवेश रहेगा तो ये आवेश इस पर कोई बल नहीं लगाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इसके वैद्युत क्षेत्र के बाहर है। लेकिन इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर, यानी इसके चारों ओर, इसके भीतर अगर कहीं भी कोई आवेश रहेगा तो ये आवेश क्या करेगा, उस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र। आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, वैद्युत बल रेखाएं। आगे है हमारा वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो इसको समझते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि यहाँ पर देखिए ये आवेश है, ये आवेश क्या करेगा, इस आवेश पर बल लगाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई आवेश रखा है Q डैश, मान लीजिए यहाँ पर रखा है, और ये आवेश इस आवेश पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। तो बल लगाएगा तो ये आवेश क्या होगा, अगर समान प्रकार का आवेश होगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षित करेंगे। विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। हम लोग जानते हैं कि अगर एक प्लस आवेश है और एक माइनस आवेश है तो इनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। और अगर एक प्लस आवेश है और दूसरा भी प्लस आवेश है तो इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो वैसे ही कि अगर एक आवेश है, जैसे यहाँ रखा है Q, तो इसके कारण इसके चारों ओर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा इसका। तो इसके वैद्युत क्षेत्र में यहाँ हम मान लेते हैं कोई आवेश है Q डैश, कोई आवेश क्या है, Q डैश है। तो ये आवेश इस पर मान लीजिए बल लगाएगा। तो अगर ये आवेश चलने के लिए स्वतंत्र है, मान लीजिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और अगर ये चलने के लिए स्वतंत्र है तो ये आवेश क्या करेगा, ऐसे इसी दिशा में आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर हम एक ऐसे लाइन खींचे यहाँ पर, तो जो लाइन बन जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत बल रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। तो वैद्युत बल रेखाएं इसी को बोला जाता है कि अगर आवेश वैद्युत क्षेत्र में चलने के लिए स्वतंत्र है तो उसके द्वारा जो मार्ग बनेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं,
ठीक है। ये सब क्या होते हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इसका जो मार्ग होता है ये काल्पनिक रेखाएं होते हैं, हम लोग इमेजिन करते हैं, वास्तव में ऐसा होती नहीं है। ठीक है। अब आइए जानते हैं कुछ नोट पॉइंट के बारे में। देखिए, जैसे अगर कोई अकेला धन आवेश, किसी अकेले धन आवेश से, पहला पॉइंट है हमारा, किसी अकेले धन आवेश से बल रेखाएं सीधे अनंत तक जाती हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई धन आवेश रखा है, ठीक है, यहाँ पर कोई प्लस क्यू कूलाम आवेश है। ठीक, तो इससे जो बल रेखाएं निकलेंगी वो कहाँ होंगी, सीधे अनंत तक जाती हैं। तो यहाँ से निकलकर सीधे अनंत तक जाती हैं बल रेखाएं। ठीक है। आपको यहाँ से देखिए, आपको दिख रहा होगा अब। ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई ये प्लस क्यू आवेश है, तो इस प्लस क्यू आवेश से जो बल रेखाएं निकलेंगी वो कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। एक ही तरफ नहीं, चारों ओर जाएंगी। चारों ओर ये कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। बल रेखाएं जो निकलती हैं ये चारों ओर जाएंगी अनंत तक। ठीक, इधर भी ऐसे, इधर भी जाएंगे ऐसे अनंत तक, इधर भी ऐसे अनंत तक जाएंगी, और इधर भी ऐसे अनंत तक जाएंगी। अगर कोई अकेला धन आवेश होता है तो धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलकर कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक जाती हैं। ठीक है। आगे अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट है कि किसी अकेले ऋण आवेश से, किसी अकेले ऋण आवेश से बल रेखाएं अनंत से चलकर ऋण आवेश तक आती हैं। ठीक है। अगर कोई ऋण आवेश रखा है तो बल रेखाएं अनंत से चलकर ऋण आवेश तक आती हैं। तो इसको समझते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर कोई हमारा, जैसे मान लीजिए ऋण आवेश रखा है यहाँ पर, ठीक, माइनस क्यू आवेश रखा है, तो इसकी तरफ जो बल रेखाएं आएंगी वो कहाँ से आएंगी, अनंत से चलकर आएंगी। अनंत, अनंत से चलकर, यानी बहुत दूर से चलकर इस तक माइनस क्यू आवेश तक आएंगी। ठीक, ऐसे यहाँ पर बना सकते हैं कि ये रेखाएं आ रही हैं कहाँ से, अनंत से चलकर आ रही हैं। ये सब लाइन जो होती हैं काल्पनिक लाइन होती हैं, वास्तव में ये होती नहीं है, लेकिन ऐसे इमेज किया जा सकता है। ठीक, ये बल रेखाएं अनंत से चलकर आ रही हैं और किसकी ओर आ रही हैं, माइनस क्यू चार्ज। तो दो पॉइंट हमने सीखा। पहले पॉइंट में हमने क्या सीखा कि अगर प्लस क्यू आवेश रखा होगा यहाँ पर तो बल रेखाएं इससे चलकर अनंत तक जाएंगी, और अगर माइनस क्यू आवेश रखा होगा तो अनंत से चलकर इस आवेश तक आएंगी। अब देखते हैं अपना अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट है हमारा कि यदि दो बराबर या विपरीत आवेश हैं, ठीक, दो बराबर या विपरीत आवेश हैं, तो ये बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए एक प्लस आवेश रख दिया गया और एक माइनस आवेश रख दिया गया। ठीक, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है। अब इसमें बल, अभी तो अकेला अकेला था, तो प्लस प्लस जब अकेला रहता था तो यहाँ से रेखाएं चलकर अनंत तक जाती थी। ठीक, यहाँ से रेखाएं चलकर अनंत तक जाती थी, और माइनस क्यू आवेश रखा था तो अनंत से चलकर रेखाएं माइनस क्यू तक आती थी। लेकिन अगर दो चार्ज आ गए, यहाँ पर देखिए, अगर दो चार्ज आ गए, एक प्लस चार्ज आ गया और एक माइनस चार्ज आ गया, तो इस दशा में क्या होगा, तो इस दशा में प्लस चार्ज से बल रेखाएं निकलेंगी और कहाँ तक जाएंगी, माइनस चार्ज तक जाएंगी। प्लस चार्ज से निकलकर, प्लस आवेश से बल रेखाएं निकलकर कहाँ तक जाएंगी, माइनस आवेश तक जाएंगी। ठीक है ना, समझ में आया, यही तो लिखा है यहाँ पर। देखिए कि ये दो बराबर या विपरीत आवेश हैं तो ये बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ठीक है ना बच्चों, प्लस आवेश से चलेंगी और माइनस आवेश पर जाकर क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। ठीक, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। यदि ऐसा हो, मतलब यदि अगर वो काटें एक दूसरे को तो क्या होगा, तो एक बिंदु पर एक से अधिक क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। ठीक, एक बिंदु होगा और उस पर एक से अधिक क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, जो कि क्या है, निरर्थक है, यानी इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए पहली बल रेखा यहाँ से ये निकल रही है,
दूसरी बल रेखा यहाँ से ये जा रही है, ठीक है, यहीं से मान लीजिए जा रही है, तो कभी ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे नहीं, ठीक। तो अगर काटती हैं, मान लो इसने काट दिया, तो इस बिंदु पर देखिए अगर हम यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, ठीक, सपोज कीजिए कि यहाँ पर इसने काट दिया, इस बिंदु पर दोनों बल रेखा, ये पहली बल रेखा है और ये दूसरी बल रेखा है, ठीक। दोनों बल रेखाओं ने इस बिंदु पर, इसको मान लेते हैं पी बिंदु पर दोनों रेखाओं ने काटा, तो क्या होगा, इस बिंदु पर इसकी दिशा इधर की ओर हो जाएगी और इस बिंदु पर इसकी दिशा इधर की ओर हो जाएगी। तो एक ही वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं एक ही बिंदु पर संभव नहीं है, इसलिए दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? क्या है कि अगर एक बिंदु पर काट देंगी तो इस बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा इधर आएगी और इधर वाली लाइन पर जब खींचेंगे तो इधर आएगी। तो एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि क्या है, असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए दोनों रेखाएं आपस में कभी काटती नहीं हैं, ठीक है ना। समझ में आया आप लोगों को? अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। अगला जो टॉपिक है हमारा, ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं क्या है। किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, ठीक है। अब ये एकांक धन परीक्षण आवेश यानी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है। ये जो चार्ज होता है इसे हम किससे दिखाते हैं, क्यू नॉट से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, क्यू नॉट से दिखाते हैं। ये जो चार्ज होता है परीक्षण आवेश कहलाता है, ठीक है, टेस्ट चार्ज होता है। इसका कोई अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, ठीक है। इसलिए किसी भी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम इस चार्ज का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो डेफिनेशन पहले एक बार देख लेते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई प्लस क्यू आवेश है, ठीक, ये कोई हमारा प्लस क्यू आवेश है। अब इसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसके मतलब यहाँ पर बिंदु पर, यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कोई बिंदु है, पी बिंदु है मान लेते हैं, तो इस पर हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक धन परीक्षण आवेश मान लेते हैं। इसको हम किससे दिखाते हैं, क्यू नॉट से, ठीक। एक धन परीक्षण आवेश हमने मान लिया क्यू नॉट। अब इस क्यू नॉट पर जो बल लगेगा वही इस बिंदु पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। अब ये जो आवेश होता है ये धन परीक्षण आवेश होता है। अब ये बताइए अगर ये आवेश इसके वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस है, तो ये इस पर कैसा बल लगाएगा, प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। तो ये आवेश इधर की ओर बल लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा, इधर की ओर लगेगा। तो ये जो बल लग रहा है इसको मान लेते हैं हम F, और ये जो बल की दिशा होगी इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी, यानी इसी की दिशा में होगी, क्योंकि दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज हैं और एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है ना। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? अब देखिए, अब हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन क्या कह रहा है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यानी क्यू नॉट आवेश पर जो बल लग रहा है वही क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो हम इसको निकालेंगे, क्यू नॉट पर लगने वाला बल, क्यू नॉट पर लगने वाला बल, क्यू नॉट पर लगने वाला बल, कौन सा बल लग रहा है क्यू नॉट पर, एफ बल लग रहा है, ठीक है। क्यू नॉट पर कौन सा बल लग रहा है, एफ बल लग रहा है। अब हम क्या करते हैं, जिस भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है उस बिंदु पर एक कूलाम आवेश को रख दिया जाता है।
तो हम 1 कूलाम आवेश को रखेंगे और उस पर निकालते हैं, फिर लिखेंगे 1 कूलाम पर लगने वाला बल। ठीक, 1 कूलाम पर लगने वाला बल क्या होगा, तो बताइए क्यू नॉट पर लगने वाला बल F है, तो क्यू नॉट ये भी क्या है, आवेश है, तो इसको भी हम कूलाम से दिखा देते हैं। क्यू नॉट कूलाम पर लगने वाला बल क्या है, F है, तो 1 कूलाम पर लगने वाला बल क्या होगा, F अपान क्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, F अपान क्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग जानते हैं जैसे क्यू नॉट पर लगने वाला बल F है, तो 1 कूलाम पर लगने वाला बल क्या होगा, F अपान क्यू नॉट। ये क्यू नॉट इसके नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा F अपान क्यू नॉट। तो यहाँ पर डिफिनीशन, इसके अकॉर्डिंग डिफिनीशन क्या बनती है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, अगर वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु है, किसी भी बिंदु पर 1 कूलाम आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो यहाँ पर 1 कूलाम आवेश पर कौन सा बल लग रहा है, F अपान क्यू नॉट। तो F अपान क्यू नॉट क्या होगा, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो यहाँ लिखेंगे अतः P बिंदु पर, क्योंकि हमें निकालना किस पर है, P बिंदु पर, तो P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर क्या होगी, इसको हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे दिखाते हैं, E से दिखाते हैं, तो EP लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि P बिंदु पर है तो इसको क्या लिखेंगे, EP। EP बराबर क्या होगा, F अपान क्यू नॉट, F अपान क्यू नॉट। ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। ठीक, EP बराबर क्या होगा, F अपान क्यू नॉट। एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं आप लोगों को। यहाँ देखिए, ये जो प्लस क्यू आवेश रखा गया है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण इसका वैद्युत क्षेत्र होगा। इसके वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लस क्यू नॉट आवेश रख देते हैं। ठीक है, एक धन परीक्षण आवेश रख देते हैं। अब धन परीक्षण आवेश पर जो बल लगेगा वही क्या होगा, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। तो इस पर कितना बल लग रहा है इसको हम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर 1 कूलाम आवेश को रखते हैं। तो पहले लिखेंगे क्यू नॉट पर जो बल लग रहा है वो कौन सा बल लग रहा है, F बल लग रहा है। तो अगर हम 1 कूलाम आवेश यहाँ रख दें तो उस पर कितना बल लगेगा, तो 1 कूलाम आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, F अपान क्यू नॉट होगा। तो अतः इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, F अपान क्यू नॉट होगी। तो इसी को दिखा देंगे EP बराबर F अपान क्यू नॉट। अब देखते हैं इसका मात्रक। तो यहाँ देखिए वैद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है, फार्मूले से ही मात्रक निकालेंगे। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर है F अपान क्यू। F क्या है, बल है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ठीक, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और बटे क्यू नॉट क्या है, धन परीक्षण आवेश है, तो इसका मात्रक क्या होगा, आवेश है, तो इसका मात्रक होगा कूलाम। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं शॉर्ट में न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। अब विमा देख लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं मात्रक से निकालते हैं। तो न्यूटन किसका मात्रक है, बल का। तो बल की विमा क्या होती है, MLT-2, ये बल की विमा होती है। ठीक है ना, और कूलाम की विमा क्या होती है, हम लोग जानते हैं कूलाम की विमा क्या होती है, AT। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी। Q बराबर I इंटू टी होता है। Q क्या है, आवेश है, तो Q बराबर I इंटू टी। I क्या है, धारा है, T क्या है, समय। तो धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर की विमा को A से लिखते हैं, और स्मॉल t क्या है, समय है, तो समय की विमा को सेकंड में कैपिटल T से दिखाते हैं। तो यहाँ पर कूलाम की विमा क्या हो जाएगी, AT। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये जब ऊपर चला जाएगा तो लिखा जाएगा ML, और T जब ऊपर जाएगा तो -1 बन जाएगा, और यहाँ -2 है तो मिलकर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और A जब ऊपर जाएगा तो ये भी -1 हो जाएगा, यानी A इन्वर्स हो जाएगा। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, MLT-3 इंटू A-1। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, कुछ नोट पॉइंट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट हैं। अगर इन नोट पॉइंट को आप लोग नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो आप लोगों को डेरिवेशन करने में प्रॉब्लम होगी। तो चलिए इसको समझाते हैं हम आपको।
जिस आवेश के कारण, पहला पॉइंट है, जिस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है, जिस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे स्रोत आवेश यानी सोर्स चार्ज या क्षेत्र आवेश फील्ड चार्ज कहते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक ये देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई चार्ज रखा है, यहाँ पर कोई चार्ज रखा है। अब ये जो चार्ज है ये क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है तो वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी ये इससे दूर जाएंगी, तो मान लेते हैं ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, ये वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं। वैद्युत बल रेखाएं बोलिए या वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं बोलिए, सब एक ही हैं। ठीक, तो यहाँ से ये वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। ठीक, तो जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है इसको क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज यानी स्रोत आवेश बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, स्रोत आवेश। ये जो हमारा होता है क्या होता है, स्रोत आवेश होता है। ठीक, तो जो चार्ज वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, स्रोत आवेश कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई धन आवेश रखा है तो वह वैद्युत क्षेत्र उस धन आवेश पर अपनी दिशा में बल लगाएगा। अब बल लगाने को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर अभी हमने बताया कि जैसे कोई धन आवेश रखा होगा, ठीक, कोई वैद्युत क्षेत्र है, मान लेते हैं यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ऐसे हम किससे दिखाते हैं, ई से दिखाते हैं। ठीक, अब इस वैद्युत क्षेत्र में कोई धन आवेश रखा है तो ये धन आवेश पर ये वैद्युत क्षेत्र किस प्रकार बल लगाएगा, तो इस धन आवेश पर ये वैद्युत क्षेत्र जो है अपनी दिशा में बल लगाएगा। कैसे बल लगाएगा, अपनी दिशा में लगाएगा। क्यों लगाएगा, अब इसका रीजन हम आपको बताते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है यानी वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं, ये किसके कारण आई हैं, प्लस क्यू चार्ज के कारण आई हैं। कैसे पता, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज से जो बल रेखाएं निकलती हैं, अभी हमने बताया था, वो इससे निकलकर अनंत तक जाती हैं। ये और आगे तक अनंत तक जा सकती हैं। ठीक है, ये बल रेखाएं अनंत तक ऐसे जा सकती हैं। तो अगर इसमें कोई अन्य चार्ज आ जाएगा प्लस चार्ज, तो ये चार्ज इस पर कैसा बल लगाएगा, प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, क्योंकि समान प्रकार के आवेश हैं और समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये जब इसके पास रहेगा तो इसको इससे दूर भगाएगा, यानी इस पर बल जो लगेगा ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई प्लस क्यू चार्ज रखा है तो उस चार्ज पर बल जो है वैद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में लगाएगा। ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई ऋण आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र अपने क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगाएगा। ठीक है, तो इसी का अपोजिट है कि अगर वैद्युत क्षेत्र में कोई ऋण आवेश रखा है तो वह वैद्युत क्षेत्र जो है अपने क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगाएगा। तो इसे में समझ लेते हैं। जैसे देखिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ये हैं, कहाँ तक जा रही हैं, अनंत तक जा रही हैं। अब यहीं पर मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज आ गया। क्या आ गया, माइनस क्यू चार्ज। ठीक, कोई नेगेटिव चार्ज आ गया तो इस चार्ज पर क्या होगा, देखिए इस चार्ज पर ये जो वैद्युत क्षेत्र है अपनी क्षेत्र की विपरीत दिशा में, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, इधर की ओर है, तो इसकी विपरीत दिशा क्या होगी, इधर की ओर होगी। ठीक, तो विपरीत दिशा में बल लगाएगा। ये एफ जो बल लगेगा इस आवेश पर, माइनस क्यू आवेश पर, किसके द्वारा, वैद्युत क्षेत्र के द्वारा। जो इस पर बल लगेगा वो इसके विपरीत दिशा में लगेगा। अब इसको समझ लेते हैं क्यों लगेगा। अब ये जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं किसके कारण है, प्लस क्यू आवेश के कारण है। यहाँ पर अभी हमने बताया आपको, तो ये प्लस क्यू आवेश के कारण है। अब ये प्लस क्यू आवेश इस माइनस क्यू आवेश को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि विपरीत प्रकार का आवेश है और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये इसकी ओर क्या होगा, आकर्षित होगा। तो वैसे तो हम इसको दिखाते नहीं कि ये रखा है,
तो बस हम यही इतना कहेंगे कि जो ये माइनस क्यू चार्ज होता है इस पर वैद्युत क्षेत्र अपने क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगाता है, और अगर प्लस क्यू चार्ज रखा है तो वैद्युत क्षेत्र अपने क्षेत्र की दिशा में बल लगाता है। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? तो इस तरीके से हमने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में डिस्कस किया। और अब आगे इसके आगे और एक लेक्चर में हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं हम लोग। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।